बट मैं आप जो हिंदी वाले बच्चे हैं हमारे, उनको मैं साथ के साथ एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। अगर आपका आंसर ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड, वरना आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा कि इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो देखो, जो हमारा डिसीजन मेकिंग है वो दो टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले तो ये है जो क्वेश्चन नंबर 1 है, और जो सेकंड टाइप है वो मैं आपको अराउंड क्वेश्चन नंबर 15 या 16 पे दिखाऊंगा। देखो, तो इसमें करना कुछ नहीं होता, हमें जो है ना स्टेटमेंट देते हैं एक, और हमें दो जजमेंट दे दी जाती है कि भाई ये स्टेटमेंट है और ये दो जजमेंट है, अब बताओ कौन सी जजमेंट ठीक है, क्या आप डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय लेने की आप में क्षमता कितनी है, ये आपको टेस्ट करना है इसमें, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि जो सिटी म्यूनसिपलिटी है उसने मैंडेटरी कर दिया है कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो सभी रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए जरूरी है। मतलब ये कह रहा है कि जो बारिश का पानी इकट्ठा करना है वो सभी को करना पड़ेगा, जो जिनकी बिल्डिंग अभी बनने वाली है, या फिर जिसकी बिल्डिंग रेजिडेंशियल है जिसमें यानी कि रहते हैं, या फिर कमर्शियल जिसका ऑफिस वगैरह है, उन सभी बिल्डिंग्स को अब जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो करना पड़ेगा। तो अब दो जजमेंट है इसमें, क्या कह रहा है कि इससे क्या होगा, जो हमारा पानी घट रहा है, ग्राउंड वाटर जो पानी हमारा घट रहा है, उसमें रिचार्जिंग होगी, यानी कि वो बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर रेन वाटर हार्वेस्ट करेंगे, बारिश का पानी जमीन के अंदर जाएगा, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये जजमेंट हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या है कि इससे क्या होगा, जो फाइनेंशियल बर्डन है लोगों के ऊपर जब वो नया घर बनाएंगे, वो बढ़ेगा। अब ये भी सही बात है, अब भाई मैं घर बना रहा हूँ तो मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बना रहा हूँ, बट अगर मेरे को ये बनाना पड़ेगा तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगानी पड़ेगी, तो ये क्या है, फाइनेंशियल बर्डन बन जाएगा उन आदमियों के लिए, उन हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए जो नया घर बना रहे हैं। देखो ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है, तो दोनों जजमेंट हमारी ठीक होगी, तो इसमें हो जाएगा बोथ जजमेंट 1 एंड 2 फॉलो, ठीक है। तो ये देखो, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आ लार्ज आईटी कंपनी हैज इम्प्लीमेंटेड अ परमानेंट 4 डे वर्क वीक फॉर ऑल इट्स एम्प्लॉय। तो ये कह रहा है कि जो लार्ज आईटी कंपनी है उसने ये मैंडेटरी, इसने ये इम्प्लीमेंट कर दिया है कि परमानेंट 4 दिन काम करना पड़ेगा हफ्ते में सभी एम्प्लॉयज को, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। तो अब जजमेंट पहले का कह रहा है कि इससे क्या होगा, जो कंपनी की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो शार्पली डिक्रीज होगी। अब देखो जो वर्ड आया ना शार्पली, ये काफी ज्यादा हमें कुछ डिफाइन कर रहा है। क्या कर रहा है कि भाई शार्पली मतलब कि एकदम से नीचे गिर जाएगी, ठीक है। सबसे पहले बात तो देखो, जो आईटी सेक्टर्स या आईटी सेक्टर्स में जो कंपनी होती है वो 5 दिन चलती है। कब से चलती है, मंडे से वो फ्राइडे चलती है, ठीक है। मंडे से फ्राइडे तक काम करती है, 5 दिन काम करती है वीक में, सैटरडे संडे की उनकी छुट्टी होती है। हालांकि वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं, बट ये कह रहा है कि 4 दिन कर दिया है, तो इससे शार्पली, शार्पली मतलब एकदम से नीचे गिर जाएगा। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि काम करने की क्षमता। भाई भी कंपनी मान लो 100 प्रोडक्ट बना रहा है कोई एक दिन में, ठीक है, और अब की बार ये कह रहा है कि एकदम से क्या हो जाएगा, 20 प्रोडक्ट बनाएगी कंपनी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। या तो घटेगी, धीरे धीरे घटेगी। भाई अब 100 बनाती थी, क्या पता 4 दिन काम करने की वजह से वो भी 90 प्रोडक्ट बना रही हो हमारी, कितने, 90 प्रोडक्ट बना रही हो। पर ऐसा नहीं होने का कि एकदम शार्पली से वो 100 से 20 पे जाएगी, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि एम्प्लॉय मोरल एंड वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो इम्प्रूव होगा। ये सही बात है। क्यों, अब देखो छुट्टी भी मिली है और काम भी करना है, 4 दिन हफ्ते में काम करना है, 3 दिन हमें छुट्टी मिली है, फैमिली को टाइम दे पाएंगे हम। तो जो वर्क लाइफ है हमारी काम करने की वीक में, वो काफी बैलेंस हो जाएगी। भाई 4 दिन काम करा, 3 दिन छुट्टी, तो ये हमारी सेकंड जजमेंट ठीक हो जाएगी, तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है उन एडवर्टीजमेंट को, इश्तिहारों को, जो चिल्ड्रंस टेलीविजन चैनल्स पर दिखाया जाता था। तो आप सभी ने कार्टून देखे होंगे बचपन में, ठीक है। सो वो जो कार्टून हम चैनल देखते थे, या फिर वो पोगो हो, या फिर हमारा कार्टून नेटवर्क हो, तो उन सभी पे जंक फूड, जंक फूड मतलब कि पिज्जा बर्गर, उनके एडवर्टीजमेंट इश्तिहार जो है वो बैन कर दिए गवर्नमेंट ने, बिल्कुल, ठीक है। तो सही बात है, ये तो बैन कर दिए। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि जजमेंट, कि ये कंप्लीटली बच्चों को रोक देगा जंक फूड खाने से। ये कह रहा है कि दिस विल कंप्लीटली स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम ईटिंग जंक फूड। बट क्या ऐसा होगा भाई, अगर उसने रोक दिया है एडवर्टीजमेंट, तो उससे ऐसा तो होगा नहीं कि बच्चे बिल्कुल कंप्लीटली बंद कर देंगे जंक फूड खाना, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि ये प्रमोट करेगा अवेयरनेस हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के लिए। ये कह रहा है कि जो ये है हमारा इससे क्या होगा कि जो एडवर्टीजमेंट बैन किया है, इससे बच्चों में जागरूकता फैलेगी कि वो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स चलें। हाँ, ये स्टैंडर्ड हमारी जजमेंट हमारी सही हो जाएगी, तो इसमें भी ओनली जजमेंट सेकंड फॉलोज हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया। देन ऑप्शन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखो ये कह रहा है कि जो यूनिवर्सिटी है उसने ऑल सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम को बैन कर दिया कैंपस में। यानी कि एक यूनिवर्सिटी है, उसने अपने कैंपस में जो सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स थे उन सबको बैन कर दिया है। देखो सिंगल यूज प्लास्टिक, अब आप सबको पता है कि अब कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो उसमें सब कुछ प्लास्टिक में आता है मोस्टली सामान। खाने पीने का सामान में सब प्लास्टिक पैकेट्स में आते हैं, पॉलिथीन वगैरह में आते हैं, तो उसने वो बैन कर दिया कंप्लीटली। तो क्या कह रहा है ये जजमेंट पहले कह रही है कि इससे क्या होगा, जो टोटल वेस्ट जनरेट होता था कैंपस में उसमें कमी आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया है और मोस्ट ऑफ द आइटम प्लास्टिक से आते हैं कैंपस में, तो ये बिल्कुल सही बात है कि वो बैन कर दिया तो जो हमारा रिडक्शन होगा टोटल वेस्ट में वो कम होगा। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि दिस मूव विल इनकन्वीनियंट फॉर बोथ स्टार्ट स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। ठीक है, तो अभी कह रहा है कि जो ये मूव है, यानी कि ये जो यूनिवर्सिटी ने एक मुहिम चलाई है, ये क्या है, हमारी इनकन्वीनियंट है स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, इनकन्वीनियंट है? बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी। इसमें हम ऑप्शन लगाएंगे, बोथ जजमेंट 1 and 3 फॉलो। ठीक है, तो इसमें हो गया। अब अगला क्या कह रहा है कि द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग लार्ज सब्सिडी फॉर परचेजिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब क्या कह रहा है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो लार्ज सब्सिडीज, सब्सिडीज मतलब होता है कि अगर मान लो आपने 1 लाख की स्कूटी खरीदी, इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदी, तो आपको 50,000 रुपये उस पर देने हैं और 50,000 वो आपको सरकार देगी। ये सब्सिडीज होती हैं। तो क्या कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो ऑफर कर रही है लार्ज सब्सिडीज, किसके लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज करने के लिए। ठीक है भैया, तो जजमेंट पहले क्या कह रही है कि दिस विल लीड टू कंप्लीट कोलैप्स ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल कार इंडस्ट्रीज। तो ये कह रहा है कि जो पेट्रोल और डीजल चलने वाली कार हैं उनकी इंडस्ट्री जो है कंप्लीटली कोलैप्स, मतलब कि एकदम से बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, गिर जाएंगी। देखो ये बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट। अब ऐसा थोड़ी है, गवर्नमेंट भले सब्सिडी दे रही हो, 50,000 रुपये होने तो चाहिए किसी के पास। अगर 50,000 रुपये, 1 लाख की स्कूटी आ रही है और 50,000 रुपये हमें गवर्नमेंट दे रही है, तो 50,000 रुपये हमारे पास भी तो होने चाहिए। और ऐसा थोड़ी है कि हम भाई मेरे पास मान लो कार है, पेट्रोल से चलने वाली कार है, और मैं अब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो उस कार को बेच के ये ले लूँ, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कंप्लीटली कोलैप्स नहीं होगी, हाँ थोड़ी बहुत गिरावट आएंगी, बट कंप्लीटली कोलैप्स नहीं होने वाली है। तो दूसरा क्या कह रहा है कि दिस विल एनकरेज मोर पीपल टू बाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब ये कह रहा है कि इससे क्या होगा, जो हमारे लोग बाग हैं देश में, उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब गवर्नमेंट 50,000 रुपये देगी और हमें कोई चीज़ 50,000 रुपये मिल रही है 1 लाख की, तो भाई फिर तो पक्का लेना चाहेगी। जो न्यू व्हीकल खरीदेंगे वो इसको ही खरीदेंगे। तो ये हमारी जजमेंट सेकंड फॉलो कर लेंगे हम इसको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि अ मेट्रो लाइन इज कंस्ट्रक्टेड इन हेविली कंजेक्टेड पार्ट ऑफ द कंजेस्टेड पार्ट इन द सिटी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि एक मेट्रो लाइन जो है वो बनाई है कहाँ पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। अब मान लो हमारा गुड़गांव या फिर दिल्ली है, उसमें मेट्रो लाइन बनाई है। ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता था। तो अब जजमेंट 1 का कह रही है कि इट विल हेल्प ईज ट्रैफिक कंजेक्शंस ऑन द रोड इन दैट एरिया। तो ये कह रहा है कि ये मदद करेगा ट्रैफिक को कम करने के लिए रोड्स पे उस एरिया में। बिल्कुल सही बात है, अब मेट्रो लाइन बन गई तो ज़्यादातर लोग मेट्रो से सफ़र करना पसंद करेंगे, कार या ऑटो या बस में नहीं जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी, वहाँ से फिर ट्रैफिक कम हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी प्राइजेज हैं न्यू मेट्रो स्टेशन के जो आसपास हैं उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है। देखो ये तो फैक्ट बन चुका है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली बिहार में क्या हुआ था, एक जमीन थी, ठीक है, मतलब एक जमीन थी, तो वहाँ पे क्या करा कुछ लोगों ने, एक बाईपास बना दिया। बाईपास पता है ना आपको, बाईपास जो बनते हैं, जो हाईवेज, ये बाईपास बनते हैं, तो बाईपास बना दिया, उसमें कुछ नहीं करा, उससे एक छोटा सा बाईपास बना दिया कि यहाँ पे क्या बनेगा, हाईवे निकलने वाला है गवर्नमेंट का। और बनाया क्यों वो लोगों ने, ताकि जो हमारे आसपास की ज़मीन है उसके पैसे बढ़ जाए और हमारा मुनाफा हो जाए। और वहाँ फिर बाद में पता चला कि गवर्नमेंट कोई ऐसा हाईवे बना ही नहीं रही है, वो ऐसी जिसकी ज़मीन थी उसने फेक बना दिया ताकि ज़मीन के रेट बढ़ जाए। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो दोनों जजमेंट हमारी फॉलो करेंगे, तो ये हमारी ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कि एक कंपनी डिसाइडेड टू मेक रिमोट वर्क अ परमानेंट ऑप्शन फॉर ऑल एम्प्लॉयज। क्या कह रहा है, जो कंपनी है उसने डिसाइड किया है कि जो घर से काम करना है वो परमानेंट ऑप्शन है, किन के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए।
ठीक है भाई, मैं अगर किसी कंपनी में काम करता हूँ और कंपनी मुझसे कह रही है कि भैया तुम घर से काम कर सकते हो परमानेंट, ठीक है, तुम ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, तो इसमें क्या जजमेंट कह रहा है, ये देखो पहले जजमेंट कह रहा है कि कंपनी विल बी एबल टू सेव अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन इट्स रेंट। तो क्या कह रहा है कि जो कंपनी है वो क्या करेगी, एक लार्ज अमाउंट मनी का, पैसे का एक लार्ज अमाउंट सेव कर लेगी। कैसे सेव कर लेगी, रेंट बचा के। देखो बिल्कुल सही बात है, अगर कंपनी में कोई आएगा नहीं तो रेंट बचाएगी, वो अपना कमरे कम करेगी, ये जगह कम करेगी। देखो ये जजमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे क्या कह रहा है, क्या दूसरी क्या कह रहा है कि जो क्या कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है, कि जो सारे एम्प्लॉयज हैं, ऑल एम्प्लॉय विल 100% हैप्पी विद द डिसीजन। तो क्या कह रहा है कि सारे एम्प्लॉय, सारे के सारे एम्प्लॉय और 100% खुश हैं इस डिसीजन से। देखो ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं कि सारे एम्प्लॉय या फिर बिल्कुल 100%, ये थोड़ा गलत होती हैं स्टेटमेंट, ठीक है। क्यों, अब भाई सारे एम्प्लॉय तो खुश होने से रहे घर से काम करने में, ठीक है, क्या पता किसी को घर खर्चा ज़्यादा जा रहा हो। अब किसी के घर पे वाईफाई नहीं है और कंपनी का काम वाईफाई का, उसको वाईफाई खर्चा ज़्यादा लेना पड़ रहा है, बट कंपनी उसके पैसे नहीं दे रही है, तो वो खुश नहीं होगा। तो इसमें हमारी जो जजमेंट फर्स्ट है वही ठीक होगी, तो इसमें हम ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हैज इंस्टॉल्ड, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो सिटी में है, मतलब सिटी जो नगर पालिका या फिर म्यूनसिपैलिटीज होती हैं, उन्होंने क्या किया, 1,000 नए सीसीटीवी कैमरास, ठीक है, लगा दिए पब्लिक प्लेसेस पे, ठीक है। क्या लगा दिए, सीसीटीवी कैमरा 1,000 नए पब्लिक प्लेसेस पे लगा दिए हैं, ठीक है भैया। तो जजमेंट पहली का कह रही है कि इससे क्या होगा, जो क्राइम रेट है किसका, स्ट्रीट्स का, जो सड़कों का क्राइम रेट है वो घट जाएगा। बिल्कुल सही बात है, अब बस सीसीटीवी लगा दिए तो चोर भी तो डरेंगे कि भाई हम कैमरे में कैप्चर हो जाएंगे। तो ये जजमेंट हमारी बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि इस डिसीजन से कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा प्राइवेसीज ऑफ सिटीजन्स, यानी कि जो हमारे नागरिक हैं उनकी प्राइवेसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगर मैं ही एक सिटीजन हूँ और मैं रोड पे जा रहा हूँ और मेरे साथ कोई क्राइम होता है और वो सीसीटीवी में कैप्चर हो जाता है और उसके बाद जो पुलिस एविडेंस के तौर पे यूज़ करके, ठीक है, वो चोर वगैरह को या फिर जो भी क्राइम हुआ वो केस सोल्व हो जाता है, तो वो हमारी प्राइवेसी के लिए ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें हम जजमेंट वन फॉलो करेंगे और ये भी ऑप्शन हमारा ये वाला ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है कि जो स्कूल है उसने मैंडेटरी कर दिया है कि 1 घंटा स्पोर्ट्स सेशन होगा हर स्टूडेंट के लिए हर दिन। तो ठीक है, देखो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे स्कूल में तो एक सैटरडे या फिर फ्राइडे को एक 1 घंटा मिलता था हमें खेलने के लिए, जो पीरियड होता था 10th 12th या 9th 10th में थे हम, 1 घंटा स्पोर्ट्स का होता था, ठीक है। बट ये स्कूल बढ़िया है, देखो इसने स्कूल ने क्या किया कि 1 घंटा डेली हर स्टूडेंट के लिए खेलना मैंडेटरी है, स्पोर्ट्स सेशन उसका होगा ही होगा 1 घंटा, ठीक है भैया। तो जजमेंट वैली ये कह रही है कि इससे क्या होगा, ओवरऑल जो फिजिकल हेल्थ है, फिटनेस है स्टूडेंट की, वो क्या होगी, इंप्रूव होगी। बिल्कुल सही बात है, भाई डेली खेलेगा बच्चा तो फिजिकली फिट होएगा, फिजिकल हेल्थ भी उसकी अच्छी होएगी। जजमेंट हमारी बिल्कुल सही है। अब इससे क्या कह रहा है, जो अकेडमिक परफॉर्मेंस है बच्चे की वो टिकनाइल हो जाएगी। अकेडमिक परफॉर्मेंस का मतलब है कि पढ़ाई लिखाई में बच्चा क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, उसकी खत्म हो जाएगी पढ़ाई लिखाई में रुचि। देखो ये बिल्कुल गलत बात है। अब भैया उसने 1 घंटे ही तो कहा है, 5-6 घंटे तो अब भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है हमारी, ठीक है। इसमें भी हमारा जजमेंट ओनली वन फॉलो हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब ये क्या कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो उसने इम्पोर्ट टैक्स फॉरेन मेड इलेक्ट्रॉनिक्स पे बढ़ा दिया है। इम्पोर्ट टैक्स क्या होता है, जब हम किसी, मान लो चाइना है हमारा, ठीक है, चाइना से अगर हम कोई सामान, इलेक्ट्रिक सामान इंडिया लेके आ रहे हैं तो उस पे चाइना वालों को क्या देना पड़ेगा, इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि उनको हमारे देश में लाने के लिए, हमारे देश में सामान बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, भारत सरकार को पैसा देना पड़ेगा कि भैया ये हम टैक्स दे दें, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने वो बढ़ा दिया टैक्स, यानी कि चाइना को वो पहले अगर मान लो 10 रुपये देने पड़ रहे थे, कितने, 10 रुपये देने पड़ रहे थे, तो अब उसको कितने देने पड़ रहे हैं, 20 रुपये देने पड़ रहे हैं, ठीक है भैया। तो अब ये क्या कह रहा है कि दिस विल मेक इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई इससे क्या होगा, जो कंज्यूमर्स हैं यानी कि जो सामान खरीदेंगे उनके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। देखो ये सही बात है। अब भैया चाइना को तो कह दिया सरकार ने कि भैया हम पहले 10 रुपये ले रहे थे आपसे इम्पोर्ट, अब 20 रुपये देना है आपको। तो चाइना कह रहा ठीक है भैया 20 की जगह 30 ले लो। अब भैया वो आइटम मान लो 100 रुपये में बेच रहा था इंडिया में लाके, अब उसने क्या करा, 20 रुपये इम्पोर्ट कर दिया, तो ठीक है भैया अब वो 120 में बेच रहा है, मैं उसने 20 रुपये बढ़ा दिए, तो कंज्यूमर को क्या हुआ, कंज्यूमर को तो नुकसान हुआ, उसे और महंगा मिला। तो ये भी सही बात है, जजमेंट ठीक है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि भैया
इससे क्या होगा, प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो इससे भारत देश में लोकल मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज है उनको प्रोत्साहन मिलेगा, और उनकी जो ग्रोथ होगी और सेल्स की वो बढ़ेंगी। बिल्कुल सही बात है यार। अब भैया वो 120 का सामान मिलेगा चाइना का, अब भारत में सामान मान लो 90 रुपए का बन रहा है, बट लोग बाग पहले खरीदने गए चाइना वाले को। बट अब ये महंगा 120 का हो गया, तो लोग तो सीधा वाले 90 पे आ जाएंगे, जो 90 इंडिया का है। तो इंडिया का है तो भैया दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। ठीक है, अभी मैं दूसरा टाइप भी दिखाऊंगा आपको। पहले 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, ये कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पब्लिक लाइब्रेरी ने डिसाइड किया डिजिटाइज करने को एंटायर कलेक्शन है, रिमूव मोस्ट फिजिकल बुक्स। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो लाइब्रेरी है उसने ये चाहा है कि जो हम लाइब्रेरी है उसको उसको सारे कलेक्शन को डिजिटाइज कर देते हैं, यानी कि डिजिटल कर देते हैं। ठीक है, और जो फिजिकल बुक्स हैं, यानी कि फिजिकल बुक्स का मतलब हुआ जो उसको हम छू सकते हैं बुक्स को, उन बुक्स को हटा देंगे। ठीक है, जजमेंट पहली का क्या है कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा जो लाइब्रेरी के रिसोर्सेज हैं, यानी कि लाइब्रेरी की किताबें, अब भाई उसने डिजिटाइज कर दिया। डिजिटाइज का मतलब है कि जो बुक है वो अब ऑनलाइन मिलने लगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो बहुत सारे लोग हैं उनको ऑनलाइन जो है वो बुक मिलने लगेगी। बिल्कुल सही बात है यार। अब ऑनलाइन बुक मिलेगी तो ऑनलाइन कर दिया उन्होंने सारी बुकों को, तो ऑनलाइन तो मिलनी मिलेगी, जजमेंट हमारी सही हो जाएगी। दूसरा क्या कह रहा है कि दिस विल डिसएडवांटेज फॉर एल्डरली पीपल हु आर नॉट कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी। अब ये कह रहा है कि भैया ये जो है डिसएडवांटेज है, यानी कि ये सही नहीं है किन के लिए, जो उम्र दराज लोग हैं, जो एल्डर लोग हैं उनके लिए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से कंफर्टेबल नहीं है। अब भाई जो मान लो मेरे दादा हैं, ठीक है, 70-80 साल के हैं, उनको किताब पढ़नी है कोई, ठीक है, अब उनको कह दे कि भैया डिजिटल होगी ये किताब तो ऑनलाइन पढ़ लो आप, बट उनको नहीं आती है टेक्नोलॉजी यूज करनी, तो उनके लिए तो डिसएडवांटेज है ना वो। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है, तो इसमें भी हमारा बोथ 1 और 2 फॉलो हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि, ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि एक न्यू लॉ लाया गया रेस्टोरेंट्स के लिए कि उन्हें कैलोरी काउंट दिखाना पड़ेगा हर आइटम का मेन्यू पर। ठीक है, अब मान लो हम पराठा खा रहे हैं भाई, ठीक है, हमने क्या खाया, पराठा लिया। अब तो ये कह दिया कि जो मेन्यू आता है जिसमें लिखे होते हैं पराठा ये है जी, इसका प्राइस 100 रुपये है, तो इसने कह दिया कि भाई उसको अब जो रेस्टोरेंट को है उसकी कैलोरी भी लिखनी पड़ेगी। कैलोरी का मतलब होता है कि इसे खाने से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो उसको कैलोरी में नापते हैं। तो उसको क्या कह रहा है कि अब आपको आगे लिखना पड़ेगा कि भैया अगर आप ये पराठा खाओगे ज़्यादा तेल वाला, ठीक है, तो 500 कैलोरी आपको इससे मिलेंगी। ठीक है, ठीक है भैया, तो जजमेंट 1 क्या कह रहा है, दिस विल हेल्प कंज्यूमर मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट देयर फूड चॉइस। ठीक है, एंड पीपल विल कम्प्लीटली स्टॉप ईटिंग। अब ये कह रहा है कि भैया पहली जजमेंट ये कह रही है कि इससे क्या होगा, जो कंज्यूमर है यानी कि जो खाने पीने वाले रेस्टोरेंट में आदमी आ रहे हैं उन्हें इंफॉर्मेशन मिलेगी, अपना डिसीजन लेने में उन्हें फ़ायदा होगा कि भैया कौन सा फूड खाना है कौन सा फूड नहीं खाना। अब भैया ज़्यादा तेल वाला फूड खाएंगे तो हेल्थ तो ख़राब होनी होनी है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी हमारी। दूसरी जजमेंट क्या कह रही है कि जो पीपल हैं वो कम्प्लीटली बंद कर देंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है, कम्प्लीटली बंद नहीं करेंगे। हाँ, कम कर सकते हैं बट कम भी नहीं करेंगे आई थिंक, क्योंकि उनको तो आइटम तो सभी मिल रहे हैं, बट वो कैलोरी काउंट लिख दिया है तो उनको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा खाना खाना है कौन सा नहीं खाना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब देखो ये दूसरा टाइप है। अब जो हमने पीछे क्वेश्चन करे, देखो ये जो इसमें क्या था, स्टेटमेंट था, 2 जजमेंट थी, अब की बार स्टेटमेंट जजमेंट नहीं है, अब की बार खाली सिचुएशन है। अब ये असली टेस्ट है आपका डिसीजन लेने का कि आप इसमें क्या डिसीजन लेंगे। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक, ठीक है, आपको क्या कह रहा है कि यू फाइंड अ वॉलेट कंटेनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश क्रेडिट कार्ड ऑन एन एम्प्टी बस सीट। क्या कह रहा है, बस की सीट पे आपको एक वॉलेट मिला जिसमें काफी ज्यादा कैश था और क्रेडिट कार्ड थे, तो अब आप क्या करोगे, आपका रिस्पॉन्सिबल एक्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि आप कैश को रख लोगे और वॉलेट को फेंक दोगे, या फिर उसको बस कंडक्टर को या बस ड्राइवर को दे दोगे, या वॉलेट को वहीं छोड़ दोगे कि उसको जो है ओनर लेने आएगा। ठीक है, या फिर टेक द वॉलेट होम एंड वेट फॉर द ओनर टू कॉल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उस वॉलेट को आप घर ले जाओगे, कब तक, जब तक आपको क्या करे, ओनर कॉल करे। अब ये ओनर को कैसे पता है कि वो क्या लेगा। ठीक है, और बस पे भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है, क्योंकि ओनर आए ना आए किसी और ने उठा ले, तो हम क्या करेंगे कि उस
वॉलेट को हम बस कंडक्टर को या बस ड्राइवर को दे देंगे भैया कि अगर आपकी बस में कोई आए ऐसे पर्स मांगने, अपना वॉलेट मांगने, तो उसको दे देना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि हैंड ओवर कर देंगे किसको, कंडक्टर को। अब क्या कह रहा है कि एक टीम मेंबर इज कंसिस्टेंटली मिसिंग डेडलाइंस एक्सेप्टिंग योर प्रोजेक्ट एज अ टीम लीडर व्हाट यू डू। अब क्या कह रहा है कि जो एक टीम मेंबर है, मान लो आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, आपको कह दिया कि भैया एक समझ लो सिविल इंजीनियरिंग में आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, एक हाईवे बना रहे हो। अब भैया जो आपका एक टीम का मेंबर है, वो डेली लेट आ रहा है, या फिर वो उसको कुछ काम दिया जा रहा है, वो डेली क्या कर रहा है, उसको मिस कर दे रहा है, मतलब उसको काम को करता ही नहीं है, डेली भूल जाता है या नहीं करता या टाइम पे नहीं करता। तो आप उस टीम के लीडर हो, अब आप बताओ आप क्या करोगे उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, ठीक है, कंप्लेन करोगे उसके सीनियर मैनेजमेंट से इमिडिएटली, या फिर उसका जो पेंडिंग काम है उसको खुद करोगे, ठीक है, प्रोजेक्ट बचाने के लिए, या फिर टेक टू द टीम मेंबर इन अ प्राइवेट टू अंडरस्टैंड द रीजन, या फिर उसको रिमूव कर दोगे प्रोजेक्ट से कुछ भी डिस्कशन करे बिना। तो देखो इसमें हम ऑप्शन नंबर सी करेंगे। क्यों करेंगे? हम उसको एक प्राइवेट रूम में बुलाएंगे, प्राइवेट जगह बुलाएंगे, उससे पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखो हम टीम लीडर हैं, तो हमें टीम लीडर की तरह सोचना है। ठीक है, हमको उसको एकदम से रिमूव भी नहीं करना है, उसका काम खुद भी नहीं करना है क्योंकि हमारा भी खुद काम है, और उसकी कंप्लेंट भी नहीं कर सकती क्योंकि उसकी नौकरी जा सकती है। तो उससे हम खुद बात करेंगे, उसके बाद हम कोई एक्शन लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, क्या आप एक शॉपकीपर हो, ठीक है, और एक कस्टमर ने आपको 500 रुपये ओवर पे कर दिए और वो शॉप से चला गया है, तो अब आप क्या करोगे। ठीक है, ये कह रहा है कि आप एक दुकानदार हो, ठीक है, दुकानदार हो, और आपको क्या करा, एक आदमी ने एक सामान लेने आया था, उसने 500 रुपये ओवर पे कर दिए। ठीक है, तो आपके अब नेक्स्ट जो डिसीजन होगा वो क्या होगा, और वो दुकान छोड़ के भी जा चुका है। ठीक है, तो आप उस पैसे को रख लोगे कस्टमर की मिस्टेक समझ के, ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, इमिडिएटली ट्राई करोगे उसको कॉल करने के लिए, और उसकी जो एक्स्ट्रा मनी है वो रिटर्न कर दोगे। देखो यही है, और कुछ नहीं करने की, उसको कॉल करेंगे हम, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये कुछ नहीं है कि उसको डोनेट कर देंगे चैरिटी को एक्स्ट्रा मनी को, या फिर उसका कस्टमर का वेट करेंगे। अब भाई मैं जा रहा हूँ बेंगलोर, मैं रहने वाला मान लो यूपी का, और बेंगलोर गया, मैंने 500 रुपये दिए, अब वो वेट कर रहा है कि अब आएगा अब आएगा, भैया मैं तो घूमने आया था। तो उसको तुरंत बुलाएंगे, जैसे वो 500 रुपये दिए उसने, जैसे जा रहा तो उसको तुरंत तुरंत हम कॉल करके बुला लेंगे। ठीक है, अब जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि आप एक मीटिंग में हो, और आपके जो बॉस है उसने एक आइडिया दिया, और आप उसके बारे में जानते हो। ठीक है, तो आपका बेस्ट एक्शन क्या होगा उसको बताने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो क्या कह रहा है कि आप एक मीटिंग में बैठे हो, ठीक है, आपके बॉस ने एक आइडिया दिया टीम में, मतलब आप एक मीटिंग में बैठे हो, उसमें कुछ लोग बैठे हैं, उसमें आप भी बैठे हो, और आपके बॉस ने कोई आइडिया बताया कि भाई ये आइडिया हमें फॉलो करना चाहिए, बट आपको पता है कि वो जो है वो उसमें फॉल्ट है, या उसमें, ठीक है, उसमें फॉल्ट है, तो क्या करोगे, आपका क्या एक्शन होगा। तो आप क्या करोगे, तो आप उसको अवॉइड कर दोगे, ठीक है, पब्लिकली लाफ कर दोगे, या फिर रिस्पेक्टफुली आस्क करोगा क्वेश्चन पॉइंटिंग टू द फ्लोर्ड एरिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि भाई वो हमारा बॉस है। ठीक है, तो हम उससे रिस्पेक्टफुली पूछेंगे कि जो आपने ये फाउल्ड एरिया बताया है, तो इसका क्या करना है। ठीक है, उसके बारे में उससे पूछ लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, You are the first person to arrive at a serious car accident scene. What should you do? Absolutely first priority. ये क्या कह रहा है कि जहाँ एक कार एक्सीडेंट हुआ है सीरियस, तो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे पहुँचने वाले आप पहले बंदे हैं, तो आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो कुछ नहीं करने वाले इन सब में से। ठीक है, उसको फिल्म तो करेंगे नहीं, आजकल लोग सब यही करते हैं कि भाई फ़ोन निकाला उसकी वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। तो हम क्या करेंगे, इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करेंगे, जैसे कि पुलिस और एम्बुलेंस को इमिडिएटली बुलाएंगे, उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे और पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। ठीक है, आपको ये काम नहीं है कि उसका वीडियो बनाने लग जाए। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखो क्या कह रहा है कि एक न्यू कलीग है, ठीक है, वो स्ट्रगल कर रहा है सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में, और आप उसमें एक्सपर्ट हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि मान लो आपकी जॉब लगी, मान लो आपकी दिल्ली पुलिस में जॉब लग गई हेड कांस्टेबल में, तो आपको मान लो कंप्यूटर पर काम करने को बोल दिया, आप न्यू हो और एक नया बंदा है जो एक्सपर्ट है इस काम में,
आपको प्रॉब्लम हो रही है सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में, कंप्यूटर को यूज़ करने में, और आप हो एक्सपर्ट, तो आप क्या करोगे? देखो ठीक है, तो अब क्या करोगे आप? सीधी सीधी बात बताओ, सोचो क्या करोगे? देखो आप कुछ नहीं करने के, उसको ऑफर करेंगे हेल्प, ठीक है, और उसको कुछ बताएंगे कि भैया ये टिप्स हैं, ये ट्रिक्स हैं, इन ट्रिक्स को यूज़ करके आप सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप क्या कह रहा है कि देखो क्या कह रहा है कि आपने एक ग्रुप देखा पीपल का जो बुलिंग कर रहा है समवन को इन पार्किंग पार्क। तो क्या कह रहा है कि आपने एक झुंड देखा। अब ठीक है, जैसे 10th 12th के 11th के बच्चे होते हैं ना, और उनको फर्क तो कुछ पड़ता नहीं, कॉमर्स या ले लेते हैं, कॉमर्स और हमारी क्या आर्ट वगैरह ले लेते हैं। तो उन्होंने देखा एक पब्लिक पार्क में एक बच्चा खड़ा है या फिर एक इंसान खड़ा है, तो उसको उनसे उससे मुंह बहस कर रहे हैं, ठीक है। बुलिंग का मतलब होता है कि उससे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे? ठीक है, ये क्या आपका अगला एक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करोगे, जो पार्क की सिक्योरिटी है, ये पुलिस को रिपोर्ट करोगे इंसिडेंट के बारे में, और कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना हुआ है। या फिर थोड़ी है वो भाई, ग्रुप ऑफ पीपल है, आप कह रहे हो कि भाई वो 10 बंदे हैं, वो एक है, मैं उसके साथ जाकर लड़ लेता हूँ, तो भाई पिटाई होगी आपकी, तो आपको पुलिस को बुलाना है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है कि क्लाइंट चार्जेस चेंजेस द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट एट द लास्ट मिनट, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, अगेन जैसे मैंने बताया था कि आपको एक हाईवे बनाना है, तो ये हाईवे का तो नहीं ले सकते हैं एग्जाम्पल। मान लो कोई भी आपको प्रोजेक्ट देना है, उसके प्रोजेक्ट मैनेजर हो, और जो क्लाइंट है यानी कि जो प्रोजेक्ट बनवा रहा था, उसने क्या करा, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट जो है लास्ट टाइम पे चेंज कर दी। देखो इसको मैं समझाता हूँ आपको। मान लो आप वेडिंग प्लानर हो, ठीक है, शादी करानी है, मंडप में हो आप, और प्रोजेक्ट मैनेजर हो। तो आपका क्या काम है? मंडप में सजावट का काम है, ठीक है, उसके आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो। अब जो क्लाइंट है जिसकी शादी है, उसने भैया एकदम लास्ट मिनट पे, यानी कि शादी मान लो कल है, और आज रात बता रहा है कि भैया मुझे ये सजावट नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे ये डेकोरेशन नहीं चाहिए, मुझे तो अब कुछ और डेकोरेशन चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आपका क्या तरीका होना चाहिए? ठीक है, तो रिफ्यूज कर दोगे काम करने से? नहीं भाई, ठीक है। तो हम करेंगे, एनालाइज करेंगे उसका इम्पैक्ट कॉस्ट पे, टाइमलाइन पे, एंड डिस्कस करेंगे क्लाइंट के साथ। तो हम उसे बताएंगे कि भैया इतना काम हो गया, इतनी इसमें कॉस्ट लग गई है, अगर आप ये प्लान चेंज करोगे तो आपको इतना महंगा पड़ेगा, और टाइम भी नहीं बचा है, ठीक है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे क्लाइंट के साथ। अब जैसे उसको बताएंगे कि भैया इतने पैसे लग गए, अब इतने और देने पड़ेंगे, तो वो तुरंत क्या कहेगा कि भैया यही डेकोरेशन ठीक है, अब जल्दी से शादी करा दो बस, ठीक है। तो ये काम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है हमारा 21, कि आप एक ड्राइवर हो, ठीक है, अ, और आपने देखा कि वो ट्रैफिक लाइट है, वो क्या है, येलो टर्न करी है, ठीक है। तो अब आपका क्या डिसीजन होना चाहिए उसके उसको देखते हुए, ठीक है। तो आप स्पीड अप कर दोगे, एक्सेलेरेट कर दोगे? नहीं, गलत बात, ठीक है। ब्रेक मारोगे एज हार्ड एज पॉसिबल? ये भी गलत बात है। एकदम से ब्रेक मार दोगे, एक्सीडेंट हो सकता है, पीछे वाला को स्पीड मारो, आप जब एकदम से ब्रेक मार दो, ये गलत बात है। तो स्टॉप करोगे सेफली इफ पॉसिबल, अदरवाइज प्रोसीड विद द कोर्स, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर आपने देखा एकदम से येलो लेने होगी, तो आराम से आप उसको रोकोगे, अगर नहीं रुकती है तो फिर हल्का हल्का रोक के उसको आगे कर लोगे, उसके बाद हम पीछे कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का कह रहा है, यू रिसीव अ लार्ज अनएक्सपेक्टेड बोनस फ्रॉम योर जॉब, व्हाट इज द मोस्ट फाइनेंशियल डिसीजन? क्या होगा? अच्छा देखो क्या कह रहा है आपका, कि आपको एक बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड बोनस मिला है आपकी जॉब से, ठीक है। अब भैया दिवाली पे मान लो बोनस मिलना था 5,000 रुपये, बट इस बार जो है कंपनी ने बोनस दे दिया 50,000 रुपये। तो आप क्या करोगे? फाइनेंशियली डिसीजन आपका क्या होगा? ठीक है, उसको लग्जरी वेकेशन पे उड़ा दोगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको इन्वेस्ट कर देंगे, उसका कुछ सिग्निफिकेंट पोर्शन इन्वेस्टिंग में कर देंगे, और ठीक है, और जो कर्ज ले रखा है उसका कुछ पोर्शन हम कर्ज चुकाने में दे देंगे, ठीक है। तो अब ये हिंदी वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, जो हिंदी वाले हैं, वो अपना जब हिंदी में क्वेश्चन आएगा वो ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी में, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। अब क्या कह रहा है कि एक जो को वर्कर है उसने कहा है कि पंच इन कर देना अटेंडेंस सिस्टम पे, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, मैं समझाता हूँ आपको। मान लो आप स्कूल में टीचर हो, ठीक है, और आपका एक और कलीग है, यानी कि एक और दोस्त है, टीचर ही है वो भी। तो वो टीचर क्या कह रहा है आपसे कि भैया जो अटेंडेंस मशीन होती है, अब वो स्कूल में अटेंडेंस मशीन कैसी हुई है अब, कि उस पर आपको फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है या पंच करना पड़ता है, कि भाई ये आदमी आया है और ये इतने बजे आ गया है, ठीक है, कि भाई 8:40 पे आ गया है, ठीक है। तो वो आपका दोस्त कह रहा है कि भैया मैं तो लेट हो जाता हूँ, या फिर मैं लेट आऊँगा,
तो आप क्या करना, मेरी जगह अटेंडेंस दे देना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ठीक है, एग्री कर लोगे फ्रेंडशिप में, मैं देखो फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो पोलाइटली रिफ्यूज कर दोगे और उसको बताओगे कि कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है, ये हमारा डिसीजन होना चाहिए, हम ये करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का कह रहा है, देखो क्या कह रहा है कि स्टूडेंट हैज टू चूज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, दे आर गुड एट मैथ बट आर पैशनेट अबाउट पेंटिंग। अरे क्या कह रहा है, देखो एक स्टूडेंट को है, वो एक सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है। अब हमारी 8th क्लास होगी, ओ या फिर हम ये देख सकते हैं आप कि हमारी क्या है ना 10th क्लास होगी। अब हमें 11th में चूज करना है कि भाई साइंस लेनी है या कॉमर्स लेनी है या हमें आर्ट्स लेनी है या फिर जिसको ह्यूमैनिटीज बोल देते हैं, ठीक। तो बट वो क्या है, मैथ में तो गुड है, बट उसका जो पैशन है वो पेंटिंग करना है, ठीक है। तो वो क्या करोगे, देखो हम क्या करेंगे, देखो हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई पढ़ाई छोड़ देंगे, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि हम अपना जो पैशन है, जो जिसमें हमें दिलचस्पी है उसको छोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने एप्टीट्यूड, पैशन और फ्यूचर गोल्स को बैलेंस करके चलेंगे, ठीक है। हम तीनों चीज़ों पे बराबर ध्यान देंगे, ठीक है। ये सब ऑप्शन जो है हमारे बाकी गलत हो जाएंगे। और ये तो भाई मोस्टली तो वैसे यही होता है, ठीक है, चूज ओनली वोट दे पेरेंट्स टेल देम। जो माँ बाप कह देते हैं, हम जब पापा ने मेरे भी बोल दिया कि भाई पीसीएम लेनी है तो पीसीएम लेनी पड़ी, ठीक है। बट मैं गुड़ता पढ़ाई में, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का, इसको देख लेते हैं पहले। कि आप एक क्राउडेड सिनेमा हॉल में हैं और जहाँ पे फायर अलार्म जो है सडनली गोज ऑफ, यानी कि आप एक क्राउडेड भीड़ भाड़ वाले इलाके सिनेमा हॉल में बैठे हुए हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो है फायर अलार्म बज जाता है एकदम से। तो आप क्या करेंगे एकदम से, ठीक है। अब क्या करेंगे, वेट टू सी इट इज फॉल्स अलार्म। अब देखो ये क्या कह रहा है कि आप बैठ के देखेंगे कि भैया ये फॉल्स अलार्म है कि नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। पैनिक करेंगे, पैनिक तो करना ही नहीं होता किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। क्या कह रहा है, कामली लोकेट द नियरेस्ट इमरजेंसी एग्जिट और लीव। तो ये क्या कह रहा है, ये वाला ऑप्शन हम चूज कर लेंगे, कामली, कामली मतलब शांतिपूर्व। हम एक देखेंगे कि कहाँ से हमें निकलना चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट कहाँ से है, और वहां से हम निकल जाएंगे। तो देखो भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों टाइप मैंने आपको करा दिए हैं, किसके, डिसीजन मेकिंग के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है,